स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और आज का इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड का ही क्लास 10th में है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है वो सीखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है वो सीखेंगे। देन उसके बाद उसके फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 आज कंप्लीट करेंगे। हर क्वेश्चन जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन हर बिट हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर बोलते हैं अगर उनका सम जो है 90 डिग्री हो जाता है। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम 90 डिग्री हो गया तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। 20 डिग्री और 70 डिग्री का सम 90 डिग्री हो गया, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 75 डिग्री। 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 65 डिग्री। सो अगर एक एंगल हमको पता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे पता चलेगा? अगर एक एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? 90 डिग्री माइनस ए। सिंपल। ओके, नाउ लेट अस सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो पढ़ते हैं व्हाट डज इट मीन। सी अगर हम sin 90 माइनस थीटा या फिर 90 माइनस ए लिख रहे हैं that will come as cos a, that will be converted to cos a। cos 90 माइनस ए लिखेंगे तो sin a। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि किस में कन्वर्ट हो रहा है? मतलब इतना तो है कि 90 माइनस ए करने से वो चेंज हो जाता है, लेकिन किस में चेंज होता है? तो इसके लिए याद करो, हम लोग पढ़े थे जब फर्स्ट क्लास में पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, उसमें मैं बताया था कि साइन और कॉस को हम लोग को फंक्शंस बोलते हैं, टेन और कॉट को को फंक्शन बोलते हैं, सेक और कोसेक को को फंक्शन बोलते हैं। तो साइन चेंज होके इसका को फंक्शन में चले जाएगा। मतलब हम ऐसे याद रख सकते हैं साइन और कॉस ऐसे चेंज होता है, टेन एंड कॉट, सेक और कोसेक, सो दे विल चेंज लाइक दिस। अगर sin 90 माइनस थीटा होगा तो cos हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा होगा तो sin हो जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर क्या ना बोलते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मतलब एक थे दूसरा भी कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमको पता है कि हम जो क्लास 9-10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल अगर थीटा हो गया, दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा, एंड सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अब देख लेते हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है कि नहीं। तो अगर मैं ये थीटा लेता हूं तो फिर sin थीटा कैसे लिखूं? sin थीटा लिखने के लिए मेरे को ये ट्रायंगल में PBH का वैल्यू पता होना चाहिए। चलो देख लेते हैं PBH क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। ये थीटा है, मतलब ये B होना चाहिए और ये H होना चाहिए और ये P होना चाहिए। अब हम लिख के देखते हैं कि sin थीटा कितना होता है। sin थीटा देख के ध्यान से बताओ क्या हुआ पूछो। sin थीटा P/H होता है। यहाँ पे P कितना है? AB, H कौन है? AC। AB by AC। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा थोड़ा ध्यान से देखते हैं, cos थीटा क्या आता है? B/H, BC by AC। और tan थीटा हमारा क्या होता है? P/B, that is AB by BC। सो ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा हो गया। बाकी सब भी वैसे निकाला जा सकता है। cot थीटा ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो BC by AB हो गया। cot थीटा हो गया sec थीटा
h बाई बी होता है, h हमारा AC है और b हमारा क्या है बच्चों, b हमारा BC है, AC बाई BC, और ये कोसेक थीटा ये ऑफकोर्स h बाई p होता है, h हमारा AC हो गया, p हमारा AB हो गया, AC बाई AB। क्लियर है ना? ये तो सिंपल सा चीज है, हम लोग ट्यूब एंड रेशियो डेफिनेशन में ही पढ़े थे, ये चीज होता है। अब हम 90 माइनस थीटा करके निकालते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्योंकि हम ये एंगल ले रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि हमारा P और B चेंज हो जाएगा, P ये नहीं रहेगा और B ये नहीं रहेगा। ये एंगल के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको अगर हम बेस लिखते हैं B, इसको P लिखते हैं, तो फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसके लिए P बाई H BC बाय AC, BC डिवाइडेड बाय AC। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा B बाई H होता है, B इज योर AB डिवाइडेड बाय AC। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा P बाई B। अब हमारा P बन चुका है BC, ये एंगल के लिए BC बाय AB। cot 90 डिग्री माइनस थीटा B बाई P होता है फॉर्मूला, सो इट बिकम्स AB बाय BC। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है? H बाई B, H हो गया AC बाय B, B हो गया हमारा AB, एंड फाइनली हमारा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? H बाय P AC बाय BC। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे BC बाई AC है, यहाँ पे भी BC बाई AC है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो गया। ओके, ऐसे ही ये दोनों सेम हो गया, cos 90 माइनस थीटा जो कि AB बाई AC है और यहाँ पे भी AB बाई AC है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ऐसे बाकी सब हो गया। नाउ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि कैसे एक से दूसरा में कन्वर्ट होता है। 90 माइनस थीटा होने से चेंज हो जाएगा, साइन से cos, tan से cot, cot से कोसेक, ऐसे उल्टा भी चलता है, कोसेक से sec, cot से tan, cos से sin। सो दिस इज हाउ हम इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, 90 माइनस थीटा होने से चेंज हो जाएगा। अब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ लिए, अब उसको बेस करके हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करते हैं। हर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, हर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक नंबर का 2 बिट ये पेज में है। तो पहला बिट बोल रहा है कि साइन 18 बाय cos 72, फर्स्ट बिट बोला हमको साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। तो हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है कितना है। बच्चों देख सकते हो ध्यान से कि ये जो एंगल है ना हमको जो दिया गया है, दे आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल। अगर स्टैंडर्ड एंगल होता तो हम पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड एंगल अगर होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं और निकाल देते हैं। ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो इनका वैल्यू तो निकलेगा नहीं, तो कुछ और हटके हमको सोचना पड़ेगा। तो सोच क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली हम अगर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज यहाँ पे होगा। तो हम देखने का कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 18 डिग्री और 72 डिग्री दो ही एंगल है एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, आई कैन सी। क्यों? क्योंकि ये 18 डिग्री और 72 डिग्री को ऐड करने से 90 डिग्री हो रहा है। ओके, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया तो वन ऑफ द एंगल को हम छोड़ देंगे, ऐसे दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लिख लेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम छोटा वाला को छोड़ देते हैं, बड़ा वाला को लिख लेते हैं। साइन 18 डिग्री हो गया, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो गया, क्योंकि 90 माइनस 18 72 होता है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला में आ गया, cos 90 माइनस थीटा, थीटा ये है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin क्या हो जाएगा 18 डिग्री, तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारा क्या, sin 18 डिग्री जो ऊपर में था पहले से। नीचे में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, cos से sin कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल लिखा है वही वाला एंगल लिख लेंगे, sin 18 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू sin 18 बाय sin 18 1 होता है, तो इसका आंसर हो गया 1। गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड बिट। सेकंड बिट हमको क्या दिया है, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 26 64 आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, सो एक को रखेंगे, दूसरा को 90 माइनस थीटा में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर रखे थे, यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज किए थे, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को चेंज करके देखते हैं क्या होता है। ऐसे हमको चेंज कौन सा करना चाहिए, छोटा वाला को रखना चाहिए, बड़ा वाला को चेंज करना चाहिए, मतलब 64 को चेंज करना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में चेक करके देखे थे, डिनोमिनेटर चेंज करके देखे थे, तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये न्यूमरेटर हो गया है, डिनोमिनेटर हो गया हमारा cot 64 डिग्री। क्लियर? अब हमारा कैसे लिखना है आगे हम देख लेते हैं। क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री में से सबसे पहले तो 90 माइनस थीटा है तो नाम चेंज हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, 10 से cot, सो ये बन गया हमारा cot। पहले तो cot लिख लेंगे, उसके बाद 90 का बाद जो एंगल है उसी को लिखेंगे 64 डिग्री, तो cot 64, नीचे भी हमारा cot 64 डिग्री हो गया, तो मतलब हमारा आंसर इसका भी 1 हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप का चीजें सोचते हैं, ठीक है। चलो अभी थर्ड बिट करते हैं। थर्ड बिट हमको क्या दिया है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ कितना है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एंगल हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, दैट यू हैव टू मार्क फर्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जो स्टैंडर्ड एंगल में नहीं होगा, स्टैंडर्ड एंगल में होगा तो हम उनका वैल्यू पुट ही कर देंगे, अब ये तो स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है, तो क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। तो हम देख रहे हैं कि these two are complementary of each other because इनका सम जो होता है वो 90 डिग्री हो रहा है। So what we are going to do? We'll keep one of the angle as it is and the second angle को हम 90 minus theta करके लिख लेंगे। 40 डिग्री बच्चों होता है ना, 90 minus 42 डिग्री, तो हम इसको लिख लेंगे 90 minus 42 डिग्री। So this can be written as cos 90 डिग्री minus 42 डिग्री माइनस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, दो में से एक एज इट इज रहेगा, एक चेंज होगा। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों ये 90 माइनस थीटा हो चुका है, तो नाम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, cos से sin, और मैं बता चुका हूं कि sin से cos और cos से sin होता है। उसके बाद इसका साथ लेना देना नहीं है, ये वाला एंगल हम लिख लेंगे sin 42 डिग्री माइनस, ये भी तो हमारा sin 42 डिग्री है। अब क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हो गया, प्लस माइनस में है, तो आंसर होना चाहिए 0, तो इसका आंसर हो गया 0। गेटिंग इट? क्लियर? अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद करने का कोशिश करो, हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो वीडियो को कंटिन्यू करना। क्लियर? ओके, सो नाउ फोर्थ बिट देखते हैं क्या बोला है हमको, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब बच्चों सोचो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही तो है, या फिर हम 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों में सेम कांसेप्ट ही मैं बता रहा हूं, वही कांसेप्ट का यूज करना है। दीज आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स।
स्टैंडर्ड एंगल होता तो हम उनका वैल्यू पुट करते और निकाल लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो फिर हम दूसरा वे में क्या सोचें? I can see कि these two 31 and 59 they are complementary of each other। मैं बता रहा हूं कि अगर आपको आता है, आपका कॉन्फिडेंस आ चुका है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले करो, नहीं होगा फिर देखो। तो स्टार्ट, ठीक है? ओके, अगर नहीं हुआ तो अभी हम देख सकते हैं क्या है। हमारे पास दो एंगल है 31 और 59 दे आर कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ ईच अदर। 31 छोटा है उसको रख देते हैं, बड़ा वाला एंगल को तोड़ देते हैं। क्या बन जाएगा फिर? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक, ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अब जिसमें चेंजेस कुछ नहीं हुआ वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कोसेक 31 डिग्री माइनस, क्योंकि इसमें 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लिख चुके हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे चेंजेस आता है। सेक जो है ना वो कोसेक हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 90 से हमको लेना देना नहीं होगा, वो जो एंगल होगा वो एंगल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो कोसेक 31 डिग्री दोनों फिर से सेम हो गया, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? फिर से 0। समझ में आ गया ना फर्स्ट क्वेश्चन? तो अब हम नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओह, क्वेश्चन नंबर 2 में दो एंगल नहीं है, 4 एंगल है और हमको ये क्वेश्चन बोला है कि प्रूफ करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बिट देखते हैं क्या है। फर्स्ट बिट ये दिया है और इसका वैल्यू 1 प्रूफ करने के लिए बोला है। LHS is equal to 10 48 डिग्री into 10 23 डिग्री into 10 42 डिग्री and finally 10 63 डिग्री 67 डिग्री in fact 67 डिग्री। So how to think? इस क्वेश्चन में हम सोचेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो एंगल हमको दे रखा है वो एंगल जो है ना स्टैंडर्ड एंगल नहीं है और हम पढ़ रहे हैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो हम खोजने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है। कॉम्प्लीमेंट्री तो पेयर में होता है, तो हम वो दो एंगल खोजते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों का सम जो है ना, ये दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है, 42 और 48। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ऐसे ही 23 और 67 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो एक काम करते हैं, जो जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनको पास लेके आते हैं। ऑल्दो ये स्टेप जरूरी नहीं है, बट पहले हम वो करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो जो एंगल है उनका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को पास लेके आते हैं। 10 48 डिग्री into 10 42 डिग्री 10 23 डिग्री into 10 67 डिग्री। ओके, चलो अब हमारा काम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक को रखते हैं, दूसरा को तोड़ देते हैं। छोटा वाला का रखते हैं, बड़ा वाला को तोड़ देते हैं। तो 42 और 48 में 48 बड़ा है तो इसको तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 90 माइनस 42, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 23 और 67 में 23 छोटा है तो विल कीप इट एज इट इज, इसको ब्रेक कर देंगे 90 माइनस 23। सो लेट अस डू दैट स्टेप। 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, सेकेंड वाला 10 42 डिग्री, third 10 23 degree and finally it is 10 90 degree minus 23 degree. So what will you do next? 10 से ये बन जाएगा cot, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ये एंगल आ जाएगा cot थीटा आ जाएगा, cot 42 डिग्री into 10 42 डिग्री into 10 23 डिग्री into 10 से ये बन जाएगा cot और 23 डिग्री। आगे रहे यहां तक समझ में? हमको प्रूव करने के लिए बोला है 1 होने के लिए या तो सारे का वैल्यू 1 होना चाहिए या फिर कैंसिल वगैरह होके 1 होना चाहिए। तो हाउ कैन वी डू दैट? हम देख सकते हैं यहाँ पे भी 42, यहाँ पे 42, एक 10 है, एक cot है, तो हम याद कर सकते हैं ये फॉर्मूला
cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं अंडर सम रिस्ट्रिक्शन। तो इसका हम यूज कर सकते हैं यहां पे। सो क्या हो जाएगा, cot 42 becomes 1/tan 42 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे tan 42 डिग्री है इनटू tan 23 डिग्री, और ये cot 23 को लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री। अब क्योंकि ये दो जगह में सेम है तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा और वो भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो हमारा 1 हो गया। ये हमारा RHS हो गया। तो LHS से हम स्टार्ट किए थे, RHS तक पहुंच गए, तो हमारा प्रूफ खत्म हो गया। क्लियर? तो अगर पहला बिट समझ में आ गया, सेकेंड बिट आप लोग खुद कर सकते हो, सेम प्रोसेस में चलेगा ना। यहाँ पे प्लस इनटू में है, यहाँ पे माइनस में है। करते हैं इसको, फिर कैसे बनेगा देखते हैं। हमारा LHS जो है ना बच्चों, वो क्या दिया है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ये हमको दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ऑलराइट, हाउ टू डू। हम देख सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर है और ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। सो लेट अस सी हाउ टू डू। क्या करें, हम एक काम करते हैं, एक को रखते हैं, दूसरा को निकाल देते हैं, है ना, और दोनों में क्या करते हैं ना, सेम एंगल रख लेते हैं। दोनों में क्या करते हैं, सेम एंगल रख लेते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट सेम रेशियो भी हम कर सकते हैं। जीरो प्रूफ करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, वैल्यू कुछ निकलेगा नहीं, तो जीरो प्रूफ करने के लिए एक ही सिचुएशन बचता है कि ये दोनों सेम होगा और कैंसिल हो जाएगा। तो एक साइड वाला एज रखते हैं, दूसरा साइड वाला को चेंज करते हैं। मतलब ये कॉस में है तो ये पूरा का पूरा को कॉस में कर लेते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा को साइन में कर लेते हैं। जो हमको इजी लगेगा वो कर सकते हैं। चलो, हमको साइन थोड़ा पहले, ट्रिगोनोमेट्री से साइन है तो इसको साइन में करने का कोशिश करते हैं। सो ये दोनों को साइन में करेंगे, मतलब 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे दोनों में। लेट अस सी व्हाट वी विल डू। ये बन गया हमारा cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 52 जो होता है ना बच्चों, वो होता है 38 डिग्री। ऐसे ये हो जाएगा हमारा cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो बन गया। उसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमको कैंसिल कराना है। ये cos से sin बनेगा हमको पता है, तो वो sin को एज इट इज रहने देते हैं। sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री, और वहां पे कितना हो जाएगा, sin 52 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अभी cos से नाम चेंज हो जाएगा, cos से sin हो जाएगा, और एंगल क्या हो गया हमारा 52 डिग्री। ऐसे यहाँ पे cos से फिर से sin हो जाएगा और एंगल क्या हो जाएगा 38 डिग्री। क्लियर? अब क्योंकि ये पूरा का पूरा साइन में हो चुका है, इसको साइन में ऑलरेडी है, ये थोड़ा सजा देते हैं ताकि वो पूरा एग्जैक्ट दिखे। यहाँ पे पहले 52 है, यहाँ पे बाद में 52 है, तो उसको हम इधर ला सकते हैं क्योंकि हमको पता है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो माइनस साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। सो ये कैंसिल होके हमारा 0 हो गया, जो कि हमारा RHS से प्रूव्ड हो गया। क्लियर? सो नंबर 2 हमको समझ में आ गया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, if tan A is equal to cot A minus 18 degree where 2A is acute angle, find the value of A। ठीक है, तो हमको दे रखा है, क्वेश्चन में दिया क्या है, tan 2A
इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, और हमको बोला है कि ए का वैल्यू बताओ क्या है। तो कैसे करें, ये इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। हाउ टू डू, सी जब हमको एंगल निकालने के लिए बोला होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का एंगल को इक्वेट कर देंगे। दोनों साइड का एंगल को इक्वेट कर देंगे, मतलब tan का बाद जो है और cot का बाद जो है, ये एंगल को इक्वेट करेंगे। लेकिन ऐसे तो इक्वेट नहीं हो सकता ना, एक साइड में tan है, एक साइड में cot है, तो कैसे इक्वेट होगा? या तो दोनों साइड में tan रह जाए, इधर भी tan इधर भी tan, तो एंगल हम इक्वेट कर लेंगे, या फिर दोनों साइड में cot हो जाए तो भी हम इक्वेट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में जैसा इजी होगा उसको हम फॉलो करेंगे। अगर दोनों साइड में साइन जरूरत होता है साइन करेंगे, कॉस है तो कॉस करेंगे, टेन है तो टेन है, जो टेन करेंगे। जो इस क्वेश्चन में हमारे लिए आसान क्या होगा, ध्यान से सोचो। इसको टैन में करेंगे या फिर इसको कॉट में करेंगे। इसको टैन में करने के लिए अगर मैं इसको टैन में करता हूं तो इसको 90 माइनस समथिंग करके लिखना पड़ेगा, तो बेटर है कि इसको कॉट में किया जाए। तो इसको अगर मैं कॉट में लिखता हूं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि हमको पता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम वापस से भी तो लिख सकते हैं, टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं। अगर इसको मैं थीटा मान लूंगा तो 1/90 माइनस थीटा हो गया, इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड का एंगल। ये नहीं करना है हमको कि कॉट को कॉट के साथ कैंसिल कर देना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कैंसिल वगैरह जो होता है फैक्टर का फॉर्म में जो होता है उनको कैंसिल किया जाता है। कॉट इंटू नहीं है, ये कॉट 90 माइनस 2 है, एक चीज है। कॉट a माइनस 18 वो भी एक चीज है। तो हम कैसे फिर कंपेयर कर, सॉरी कैसे फिर हम लिखेंगे दोनों एंगल को इक्वल करके? हमको ये लिखना है, कंपेयरिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द एंगल्स बोथ साइड्स। दोनों साइड से अगर हम एंगल को इक्वेट कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब क्योंकि हमको एक एंगल पूछा है तो हम एक काम कर सकते हैं, जितना सारे a एक तरफ कर लेंगे, जितना सारे नंबर है एंगल है एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस 2a है, a इधर आ गया, माइनस 2a माइनस a प्लस था तो इधर माइनस होके आ गया, इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री, और ये हो गया हमारा माइनस 90 डिग्री। So it will be minus 3a is equal to minus 3a is equal to कितना आ जा रहा है, माइनस 180। तो फिर a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया ना? तो इस टाइप का हर सवाल को हम ऐसे ही कर सकते हैं। एक साइड tan एक साइड cot होगा तो एक साइड को रखो, दूसरा साइड को चेंज करो। साइन कोस होगा सेम प्रोसेस, सेक और कोसेक होगा तो भी हमारा सेम प्रोसेस में चलेगा। एक साइड का रेशियो का नाम चेंज नहीं करना है, दूसरा साइड का रेशियो का नाम चेंज कर देंगे, 90 माइनस थीटा कर देंगे। क्लियर, ऑलराइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि tan a is equal to cot b, prove that a plus b is equal to 90 degree। tan a is equal to cot b। तो बच्चों थोड़ा देर पहले इसका प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा था कि हमको अगर एंगल निकालना है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमको दोनों साइड के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब हमारा ऊपर है कि हम किसको रखना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जो आसान होगा उसी मेथड में उसी में करेंगे। यहाँ पे मेरे को लगता है दोनों इक्वली आसान है,
तो हम राइट हैंड साइड को चेंज कर देते हैं, कॉट को tan में कन्वर्ट कर देते हैं, 90 माइनस थीटा करके। तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो tan A इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस b। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ तो tan आ गया, अभी हम क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग द एंगल्स, एंगल को कंपेयर कर लेंगे और देख लेते हैं क्या क्या होता है। कंपेयरिंग द एंगल्स बोथ साइड्स। स्टेटमेंट अपना हिसाब से लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि यही स्टेटमेंट हमको लिखना है। ओके, कंपेयरिंग द एंगल्स बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमको प्रूव करना क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a और b एक साइड आना चाहिए, तो b को हम इधर से उठा के इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर से इधर आने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, इस साइड आने से प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो कांसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन में एंगल का साथ कुछ भी लेना देना कर रहे हैं हम, तो फिर दोनों साइड में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए, साइन दोनों तरफ या फिर कॉस दोनों तरफ या फिर tan दोनों तरफ या फिर कॉट, ये सब होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा एक्यूट एंगल बोला है, इसका कुछ लेना देना है क्या? हाँ, जब हम sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये सब करते हैं, वहाँ पे थीटा एक्यूट होता है कि नहीं? क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, तो थीटा एक्यूट होता है। यहाँ पे इसीलिए बोल दिया है कि ये वाला एक्यूट है। इसका पिछला क्वेश्चन में भी शायद कुछ बोला था यहाँ पे, where 2a is an acute angle, तो ये एक्यूट एंगल है बोल के बोल दिया है। सो और कुछ अभी इसका रोल नहीं है, इसका रोल यही है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री एंगल छोड़ के दूसरा एंगल कुछ है। एनीवे, आप वीडियो को आपको पॉज करना है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं होगा फिर वीडियो को आगे देखना है, अगर हो गया तो वीडियो को आगे बढ़ा लो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। डन? ओके, नेक्स्ट मैं करता हूं, जिसका हुआ नहीं है वी कैन चेक हियर। sec 4a is equal to cosec a minus 20 डिग्री। तो हमारा काम क्या है, दोनों तरफ सेक करेंगे या दोनों तरफ कोसेक करेंगे? तो इधर हमारा इस तरफ कोसेक करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा एंगल दिया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। 90 माइनस इतना लिखने से साइन चेंज होता है माइनस होने से, तो साइन अगर चेंज नहीं करेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा एक्सप्रेशन है, तो इसी को 90 माइनस थीटा लिखने से हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर, दोनों साइड का एंगल को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग द एंगल्स, बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमको, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। क्योंकि मेरे को a का वैल्यू चाहिए, सो जितना सारा है a है एक तरफ, जितना सारा a नहीं है उसको अलग तरफ, नंबर है एंगल है उसको अलग तरफ दूसरा तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 4a है, ये a को इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो इधर हो गया माइनस 5a, उधर हो गया माइनस 110 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बाय 5, जो कि हो गया हमारा 22 डिग्री। आई होप सारे को समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन तो है सारे, सेम कंसेप्ट में तो चल रहा है। कैसे हम 90 माइनस थीटा का यूज करते हैं, हम देख रहे हैं क्वेश्चन सब में। अगला सवाल क्या बोला है कि if a, b and c are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको प्रूव करने के लिए बोला है, इधर साइन है इधर कॉस है, तो ऑब्वियस बात है कि कुछ 90 माइनस थीटा का चक्कर होगा ताकि ये साइन से कॉस हो जाएगा। साइन से कॉस होने के लिए 90 माइनस थीटा का कुछ चक्कर होना चाहिए। तो वही चीज हमको खोजना है कि 90 माइनस थीटा हम कहां से लेके आएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, तो कुछ रिलेशन है क्या ट्रायंगल का एंगल्स में? सोचो। यस, इट इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल का इन्वॉल्वमेंट तो हम करा दिए। अब हमको बी और सी एक तरफ चाहिए, ए एक तरफ चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी लिख लेते हैं, ए को हटा के राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। हम लिखते हैं पहले ये वाला लाइन, एज ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको पता है ट्रायंगल के लिए होता है। हमको B प्लस C एक अलग चाहिए, तो A को हटा देते हैं ना, यहां से A हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। अब हमको B प्लस C बाय 2 भी चाहिए, तो B प्लस C बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाय 2। तो ये अगर हम अलग कर देंगे 180 डिग्री बाय 2 हो जाएगा, माइनस ए बाय 2 हो जाएगा। मतलब b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया माइनस ए बाय 2। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? ओके, अब हम प्रूव करते हैं एलएचएस लेके। अगर मैं एलएचएस लेता हूं तो एलएचएस हमारा हो गया क्या, साइन b प्लस सी बाय 2। लेकिन मेरे को प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2। b प्लस सी हटना चाहिए, a आना चाहिए। कहां से आएगा? इक्वेशन 1 से आएगा। इक्वेशन 1 में हम देख सकते हैं इधर b प्लस सी है, उधर a है, तो हम क्या कर सकते हैं, b प्लस सी बाय 2 का जगह में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब ये 90 माइनस थीटा आ गया, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। साइन है तो ये चेंज होकर कॉस हो जाएगा, उसके बाद ये एंगल का साथ हमको लेना देना है, तो बन गया क्या हमारा ये कॉस a बाय 2। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो यही मेरे को प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड हो गया प्रूफ। क्लियर? समझ में आया सबको? चलो आगे देखते हैं। Express this in terms of trigonometry ratio of angles between 0 to 45। अब ये सवाल में हमको क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। सवाल में मेरे को दिया है कि ये जो एंगल है साइन 61 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इज इक्वल टू, बोला है कि इनको एक्सप्रेस करना है 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री का अंदर। ऑल ऑफ यू कैन सी हियर कि ये एंगल 61 जो है 45 से ज्यादा है और ये 75 ये भी 45 से ज्यादा है। हमको बोल रहा है कि 0 से 45 के अंदर लिखो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये 61 को इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्म में लिख लेते हैं। 61 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 डिग्री माइनस 29। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री। 90 माइनस 21 हो गया हमारा 61 प्लस साइन नहीं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, मतलब एंगल जो है वही रह गया 61। यहां पे भी इसको
सॉरी ये 29 डिग्री, 61 ये भी हमारा 90 माइनस 29 61 हो रहा है, और 75 ये भी हमारा 75 हो रहा है। तो इसका नाम कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज रह गया। सो इसको हम लिख सकते हैं अभी क्या, साइन से ये बन जाएगा cos, अब ये एंगल छोड़ के इसको लिख लेंगे cos 29 डिग्री, प्लस ये cos से बन जाएगा साइन, और ये हो गया हमारा 15 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? सो विद दैट हम लोग आज का इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 खत्म हो गया। इसका अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो कि होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहले समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, उसके बाद जब आप वीडियो देखोगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। पहले वो फॉर्मूला को पहले लर्न करना है, फिर वीडियो को आगे आप लोगों को देखना है। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय।